हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज स्टॉकिंग यू। ओके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। इसकी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आती हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आएगी। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका सेपरेशन खत्म हो, नो कॉन्टैक्ट खत्म हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करना है या न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने ट्रू लव को, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, और दो इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं। फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल एंड नेक्स्ट इज पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। तो इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल लेते हैं उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है, आपको बहुत जल्द मिलता है। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जुलाई को है, तो 28 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 7/7 पोर्टल, तो मैं 6 जुलाई रात 12 बजे तक बुकिंग ले रही हूँ। ओके, इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं तो आप पहले से बुक करवा लेना। अब बाकी आप जब मैसेज करेंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल्स में पता चलेगा रिचुअल्स के बारे में, बिकॉज मैं यहाँ इतने मतलब इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यस, एंड यस, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, दिस इज़ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड यस, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल, एंड यू हैव टू कीप सम पेशेंस एज बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, उसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ओके, यस, तो जाइए मैसेज कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स सी कौन आपको स्टॉक कर रहा है एंड क्यों। एंड यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज 4 जुलाई है एंड आज वेनस का ट्रांजिट हुआ है लियो में। एंड आपको पता होगा केतु इज़ ऑलरेडी ट्रांजिटिंग लियो, तो वेनस एंड केतु का जो है अभी कंजंक्शन बन रहा है। 1 जुलाई तक वीनस लियो में ही रहने वाले हैं, तो ये कंजंक्शन रहेगा। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली आपके लव लाइफ में, खास करके अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं, किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो आपके सोल के साथ अलाइन नहीं है, जहाँ पे आप ज़बरदस्ती हैं, जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, जहाँ बहुत टॉक्सिसिटी है, वो कनेक्शन वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, एब्रप्टली वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, निकल जाएंगे आपके लाइफ से ऐसे कनेक्शन, एंड आपके लाइफ में ऐसे कनेक्शन के आने के चांसेस है, बनने के चांसेस है जो सोलफुल हैं, जो सोल लेवल के हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, यू आर क्रेविंग सच काइंड ऑफ कनेक्शन, तो यस, ऐसे कनेक्शन बनने के चांसेस पूरे हैं। ओके, यस, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कौन आपको स्टॉप कर रहा है।
Okay, first is Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Cups. Wow. Two aces, Ace of Wands and Ace of Cups. Knight of Pentacles. All right. Okay, Seven of Wands. Bottom of the deck is the Lovers. I can't show you this card. Okay, so yes. तो कौन है जो आपको स्टॉप कर रहा है? राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. यस, तो यहाँ पे एयर साइन नहीं, यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है. ओके, एंड एयर साइन में जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पे, एज लवर्स का कार्ड आया है. सो यस, तो कौन आपको स्टॉप कर रहा है? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे ये जो भी पर्सन है जो आपको स्टॉप कर रहे हैं, दिस पर्सन यू नो देम. ठीक है, आप इनको जानते हैं एंड ये कोई ऐसे इंसान है हु इज़ वेरी डीपली इन लव विथ यू. ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के चांसेस हैं. ठीक है, आप दोनों अभी कनेक्शन में नहीं है. ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, फिलहाल आप दोनों कनेक्शन में नहीं है, ना कोई सिचुएशनशिप वगैरह यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. ठीक है, ये अभी जस्ट कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट होने वाला है 3D में. ओके, ये कनेक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है इन 3D वर्ल्ड. ओके, हो सकता है आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को काफ़ी टाइम से, नोटिस करते हो एक दूसरे को, स्टॉक करते हो, बट अभी तक आप दोनों के बीच में कन्फेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि हुआ है. ठीक है, यस, इनको आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है और इनको आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, इट्स जो सोलफुल लव होता है ना वो भी फील होता है, एक सोलमेट वाली वाइब. ठीक है, आई नो दिस पर्सन फ्रॉम पास्ट लाइफ, ये वाली फीलिंग. ठीक है, एक फेमिलियरिटी का फील होना, ये वाली फीलिंग है इनके अंदर. तो यस, इनके अंदर बहुत पैशन भी है और बहुत दैट सोलफुल लव वो भी है इनके अंदर आपके टूवर्ड्स. ठीक है, यस, बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो टैरो डेक का सबसे स्लोएस्ट कार्ड है. तो ये आपके टूवर्ड्स आने में जो है टाइम ले रहे हैं. आई कैन सी इन्होंने टाइम लिया है बहुत ज़्यादा और अभी भी थोड़ा सा टाइम ये लेने वाले हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए. एज हो सकता है इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम अभी चल रही हो, एज यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए. बट इन्होंने हार नहीं मानी है. ठीक है, इन्होंने गिव अप नहीं किया है. सब चीज़ों से लड़ के ये आपके पास आना चाहते हैं. ठीक है, दे हैव नॉट गिवन अप एंड ये आपके लाइफ में जब आएंगे ना, मतलब जब आपको ये अप्रोच करेंगे वो बहुत एब्रप्टली होगा, बहुत अचानक से होगा. ठीक है, वो बहुत डिफेंसिव टाइप का लगेगा. ठीक है, हो सकता है आप उस टाइम पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं एंड उसी टाइम पे जो है ना इनकी एंट्री होगी, आपको अप्रोच करेंगे. ओके, एज यहाँ पे बॉटम में लवर्स का कार्ड आया है, यू कैन बी ट्विन फ्लेम्स 2. ओके, एंड इनको चाहिए वैसे तो कि आप दोनों के बीच में जो है किसी भी किस्म का वॉल ना रहे. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी रहे आप दोनों के बीच में, जहां आप दोनों एक दूसरे से खुल के सब कुछ शेयर कर सके, जहाँ पे ये आपको जो बताना चाहते हैं बता सके एंड आप
के मन में भी जो बातें हैं आप इनको खुल के बोले, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन ये आपसे अच्छे से करना चाहते हैं और जो भी अपने दिल की बात है बताना चाहते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ओके। यस, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जब भी आपको देखते हैं ना इनको बहुत फ्रेश फील होता है एंड दैट न्यू लव वाली वाइब हमेशा आती है, चाहे तो ये आपको कितने भी टाइम से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। सो यू फील लाइक अ फ्रेश एयर टू देम, ठीक है। एंड इनका हार्ट जो है ना वो ओवरफ्लो करता है जब भी आपको देखते हैं, बहुत सॉफ्ट फील करते हैं। हो सकता है रियल लाइफ में ये पर्सन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्रोच करते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। बट जब ये आपको देखते हैं ना इनका कुछ अलग ही साइड निकल के आता है, बहुत सॉफ्ट सा साइड, जो शायद किसी ने भी ना देखा हो, जो ये शायद किसी को भी नहीं दिखाते, जो थोड़ा सा इनको भी शॉक करता है। बिकॉज हाँ, आप जो है आप इनके दिल को जो है ना बहुत सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है। तब ये इतना ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचते, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं सोचते एंड बहुत प्यार से सोचते हैं। इनका दिल जो है ना वो प्यार से भर जाता है, इट ओवरफ्लोज विथ लव विथ पैशन, ठीक है। यस, हो सकता है ये इवन डे ड्रीमिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि काश आप दोनों साथ होते तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते ये आपके साथ, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे हर्डल्स तो है डेफिनेटली, वो मैं देख पा रही हूँ, हर्डल्स है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ सिचुएशन बनी हुई है जिस वजह से ये जो है ना अभी खुद को रोक रहे हैं। बट बहुत मुश्किल से इन्होंने खुद को रोका हुआ है, ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि कुछ तो चल रहा है अभी ऐसा इनके लाइफ में जिससे ये निपटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास आना चाहते हैं ऐसे जहाँ पे ये आपको कमिटमेंट दे सके, ठीक है, जहाँ पे इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही है और ये आपको कमिटमेंट दे सके, स्टेबिलिटी दे सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके आपकी, ओके। तो आप बस इनके लिए एक क्रश नहीं हो, यू आर नॉट अ कैजुअल फ्लिंग फॉर देम, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत लॉयल भी है आपके टूवर्ड्स, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। दे आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, चाहे आप दोनों अभी कनेक्शन में नहीं है फिर भी दे हैव गिवन यू देयर हार्ट, देयर लॉयल्टी, ठीक है। यस, और आपसे भी ये सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। इनको आपका प्यार फील होता है, ठीक है, बट समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज्ड और डर भी जाते हैं कि ये इतना टाइम ले रहे हैं तो क्या आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे, ठीक है। कभी कभी इनको डर लगता है बट फिर इनको फील होता है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है दैट्स डिफरेंट, दैट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट्स अदर वर्ल्डली, ठीक है। फिर ये पर्सन जो है शांत हो जाता है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हाई चांसेस है आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके। यस, और भी देख लेते हैं। और ये जो है ना पर्सन एक्शन से प्यार थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं, ऐसे इंसान है, ओके। बोल कर नहीं, अपने एक्शन से दिखाएंगे आपको प्यार। तो अगर आप इनके एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि हाँ, दिस पर्सन लव्स यू, ओके। यस, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। यस, एज आई सेड कि ये जो है आपका न्यू लव है, न्यू कनेक्शन होने वाला है। ये आप दोनों अभी कनेक्शन में नहीं है, आप दोनों के बीच में अभी वो कनेक्शन 3D में फॉर्म नहीं हुआ है। एनर्जेटिकली बात नहीं कर रही हूँ मैं, 5D की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 3D कनेक्शन, ठीक है। अभी 3D में आप दोनों के बीच में कनेक्शन फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, ना तो सिचुएशनशिप है यहाँ पे, इट्स ऑल अनकन्फेस्ड, ठीक है। यस, एंड यू हैव स्टीयर्ड देयर फीलिंग्स, ठीक है। नहीं तो हो सकता है ये पर्सन अपने काम में ही बिजी रहते थे, इतना टाइम नहीं था इनके पास कि अपने फीलिंग्स को लेके इतना सोचे,
प्यार वगैरह के बारे में इतना सोचे, बट सिंस दे हैव फाउंड यू, बहुत चेंजेस आ गए हैं इनके अंदर, ठीक है। Getting to know each other, yes. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens, yes. So the thing is, ये ना आपको और डीपली जानना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक तो इन्होंने जितना आपको स्टॉक किया, जितना अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जितना भी इनको पता है, ठीक है, बट ये आपको और डीपली जानना चाहते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब ये आपसे बात करेंगे, जब आप दोनों कनेक्शन में आओगे, तभी आप दोनों का बॉन्ड जो है और डीप होगा और आप दोनों और अच्छे से जानोगे एक दूसरे को। एज मैंने आपको बताया, बॉटम में लवर्स का कार्ड आया है और यहाँ पे ये कार्ड भी आया है। सो यस, ये जो है ना आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, आपके दिल में क्या है ये जानना चाहते हैं और अपने बारे में बताना चाहते हैं। सो यस, ये चाहते हैं कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे को और अच्छे से जाने समझे और आप दोनों का बॉन्ड जो है और गहरा हो और डीप हो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की है, जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। दे फील सेफ कि ये आपके साथ वो चीज़ें, अपनी वल्नरेबिलिटी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इतना ट्रस्ट है इनको आपके ऊपर, इतना भरोसा है और इतना अपना ये आपको मानते हैं ऑलरेडी, ओके, यस। स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे आप चाहे तो 3D में पहली बार भी मिल रहे हो, देख रहे हो, बट आपको वो पर्सन अपना ही लगेगा, बिकॉज वो बॉन्ड लाइफ टाइम्स का है, ओके, यस। यूनिवर्स ने बनाया ही है वो बॉन्ड ऐसा, यस। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, देखते हैं क्या होता है। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यस। तो अगर ये पहले ऐसा कुछ सोच रहे थे ना कि पॉसिबल नहीं है, या फिर पता नहीं आप सेम फील करते हो या नहीं करते हो, या आप दोनों के बीच में सपोज अगर बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सेंस अलग स्टेट अलग सिटी है, या फिर कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, या फिर इनके लाइफ में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिस वजह से इनको लगा था कि ये सब पॉसिबल नहीं है आपके साथ, आप पता नहीं क्या सोचोगे, आप इनको चांस दोगे नहीं दोगे। तो अब जो है ना इनको रियलाइज हुआ है कि अगर प्यार सच्चा है, सच में कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर नहीं करती, ठीक है। इफ दिस कनेक्शन इज अबाउट टू फॉर्म, तो वो फॉर्म होगा, नोबडी कैन स्टॉप इट, ठीक है। इनको ये चीज़ समझ में आई है एंड नाउ दे आर रेडी टू रिलीज ऑल द कंट्रोल। अब जो है ये कंट्रोलिंग वाले एनर्जी में नहीं है जहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि जो ये फील करते हैं आपके लिए वो इस चीज़ को जो है मिटा नहीं सकते और ये मिटाना भी नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू अप्रोच यू, चाहते हैं कनेक्शन आपके साथ, और इनको ये भी समझ में आया है कि ऐसा कनेक्शन अगर पाना है, फॉर्म मतलब ये बॉन्ड बनाना है, तो जितने भी हर्डल्स हैं उनसे लड़ना पड़ेगा, बिकॉज जो रियल कनेक्शंस होते हैं वहाँ पे हर्डल्स आती है और उससे आपको लड़ना पड़ता है, एंड देन आपका जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो और डीप होता है, राइट। तो इनको ये समझ में आया है, ओके, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू, यस। तो द थिंग इज, इनको जो है ना एक चीज़ का डर है कि आप इनको जज ना करें, ठीक है, यस। ये डर है इनको। अब वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, कुछ है, हो सकता है इनके लाइफ में चल रहा है, एज आई सेड कि प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपको बताते हैं वो चीज़ें, तो कहीं आप इनको जज तो नहीं करोगे। हालांकि इनको ट्रस्ट है आपके ऊपर पूरा, ये आपके साथ चीज़ें शेयर भी करना चाहते हैं, बट एज दे फील वेरी डीपली फॉर यू और नहीं चाहते कि आप इनको गलत समझे, तो इनको जो है ना थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं आप इनको जज तो नहीं करोगे, कहीं आप इनको रेड फ्लैग तो नहीं
मान लोगे। ओके, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और ये अगर इनकी एनर्जी नहीं है ना तो आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आखिर आपके टूवर्ड्स आ क्यों नहीं रहे हैं, आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं इनको ये तो नहीं लगता कि यू आर अ रेड फ्लैग और समथिंग, ठीक है। तो अगर ये इनकी एनर्जी नहीं है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, यस। अगर मैं आपको इनकी पर्सनैलिटी बताऊं तो दिस पर्सन इज टॉल एंड मस्कुलर पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है मुझे। इनकी जो फिजिक है इनका ब्रॉड शोल्डर्स होंगे। ओके, एथलेटिक बिल्ट दिखाई दे रहा है मुझे एंड वार्म स्किन टोन हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। वार्म टू मीडियम फेयर और फेयर। बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहा है मुझे ये पर्सन, बट स्टिल एक कामनेस होगी इनके अंदर, ठीक है। यस, स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी, आंखें जो होंगी ना इनकी बहुत इंटेंस दिखाई देंगे आपको। ओके, हेयर जो है वो मुझे थिक दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस। मैच्योर होंगे एंड अट्रैक्टिव भी काफ़ी होंगे। अपोजिट जेंडर के लोग जो है इनके टुवर्ड्स खींचते होंगे, ठीक है, इनकी पर्सनालिटी की वजह से। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 2/12/22, 4/14/24, 6/16/26, 8/18/28 एंड 3/13/23। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जनवरी, जुलाई, मई, सितंबर, अगस्त, नवंबर, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर यस, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, तो बहुत सारे लेटर्स आ गए हैं। एक्स, वाई, डी, क्यू, ई, जे एंड डब्ल्यू। एक्स, वाई, डी, क्यू, ई, जे, डब्ल्यू, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, फुल नेम में। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।